नमस्कार साथियों, एग्जामगंज के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शून्यकों की संख्या निकालना। इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो शून्य कैसे मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर शून्य कैसे प्राप्त होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उस नंबर में 2 का गुणज है कि नहीं है और 5 का गुणज है कि नहीं है। यानी किसी भी 2 नंबर को जब गुणा करते हैं, यदि उसमें 2 और 5 आता है तो निश्चित रूप से शून्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का गुणा करते हैं तो ही हम लोग को 10 मिलता है। तो देखिए, तो इसमें एक 0 मिला यानी एक शून्य मिला। तो किसी भी नंबर को जब हम लोग गुणा करेंगे तो सबसे पहले उसमें जांच करेंगे कि क्या उसके फैक्टर में 2 है या नहीं है और 5 है कि नहीं है। जितना 2 और जितना 5 होगा उतना ही 0 मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 करते हैं। ठीक है, तो 1 से 5 तक को जब हम लोग गुणा करते हैं तो कितना शून्य मिलेगा अंत में, ये निकालना है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 यहाँ भी है और इस 4 में भी 2 है। क्यों? क्योंकि 4 को जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 2 मिलता है। तो यहाँ यानी कि 1 से 5 तक में कितने 2 प्राप्त हो गए। तो एक तो खुद ये 2 है और एक 4 के बदले में 2 को 2 मिल गया। ठीक है, यानी 3 को 2 तो मिल गया हमको। अब देखते हैं 5 कितना है। तो सिर्फ 5 एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना 5 होगा उतना ही हमको 2 चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ 2 जो है 3 टाइम्स है यानी 3 बार है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि 5 अगर 3 बार होता तब 3 0 मिलता, लेकिन 5 एक ही बार है, इसलिए 1 5 और 1 2 मिलकर यानी कि 5 गुणे 2 मिलकर क्या बनेगा, 5 दूनी 10। यानी कि 1 से लेकर 5 तक की अगर संख्याओं को गुणा किया जाता है तो कितना शून्य प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और गुणा करते हैं तो देखिए 2 एकम 2 2 तिहाई 6 6 चौका 24 और 24 बचे 120। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना 0 मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा किया जाता है तो कितना अंत में शून्य प्राप्त होगा 1 से 10 तक। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो एक 0 ऑलरेडी है ही, तो इसको कुछ भी नहीं कर रहा है, एक 0 प्राप्त हो चुका है। इसमें गुणा करेंगे तो भी 0 मिलेगा ही, किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो। अब आगे हम लोग देखते हैं कि चूंकि हम लोग को 0 प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जब 1 से 10 तक हम लोग गुणा करते हैं तो 2 के फैक्टर की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है और 8 में भी 2 है। ठीक है, 2 की कमी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को 5 ढूंढना है। तो देखते हैं कि 5 कितना प्राप्त हो रहा है। तो 1 से 10 तक में 5 एक ही बार प्राप्त होता है और एक 10 में प्राप्त होता है। तो चूंकि 10 में 2 और 5 ऑलरेडी एक एक है तो ये तो 0 मिल चुका है, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, एक 0 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ 5 के लिए देखिए 5 है, इसके साथ कोई भी किसी भी 2 के फैक्टर में से एक 2 ले लीजिए, यानी 5 दूनी अगर 10 कर देते हैं तो एक 0 यहाँ मिल गया और एक 10 का 0 यहाँ मिल गया। यानी कि अगर 1 से 10 तक पूछा जाए कि कितना 0 मिलेगा तो 2 को 0 मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह अगर 1 से गुणा करते हुए अगर पूछा जाए कि 50 तक में कितने शून्य मिलेंगे, तब कैसे निकालेंगे हम लोग कि 1 से 50 तक की गिनती के संख्याओं को अगर गुणा किया जाता है तो अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी,
ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो उसी तरह देखेंगे कि एक से ये तो ठीक है कि दो के जो फैक्टर होंगे वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि दो की कमी नहीं है। अब हमको सिर्फ 5 ढूंढना है इसमें। 5 देखते हैं, 5 होगा, 15 में 5 होगा, 25 में 5 होगा, ठीक है। उसके बाद 35 में होगा, 45 में होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, 10 में होगा, 20 में होगा, 30 में होगा, 40 में होगा और 50 में होगा, 0, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ तो 1 मिला, यहाँ 3 पचे 15, तो 1 मिला इसे, यहाँ भी 3 पचे 15, तो 1 मिल रहा है, 3 पचे 15। अगर इसको देखते हैं 3 पचे 15, तो यहाँ एक 5 मिला, 1 गुणा 5, यहाँ 1 मिला। उसी तरीक़ा से इसमें देखें 5 गुणे 5, 25 में कितना मिला, तो 2 मिला। देखिए 5 में 1 मिला, 15 में 1 मिला, 25 में 2 मिला, उस तरह 35 में 7 पचे 35, यानी यहाँ भी 1 मिला और यहाँ 9 पचे 45, यहाँ भी 5 कितना मिला, 1, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों। अब उसी तरह ये 0 देख रहे हैं, कितना 0 मिल गया, 1 से 50 तक में, तो 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ 50 में देखिए दोस्तों 10 गुणा 5, यानी कि एक 5 यहाँ भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितना अब 0 मिल जाएगा, 1, 2, 2, 4, 5, 6 और ये 5, 11, और इस 5 के साथ भी कोई ना कोई 2 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, यानी 1 और 12। अगर देखा जाए तो टोटल हम लोग को शून्यकों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 12 प्राप्त होंगी। फिर से एक बार देख लीजिए, जो 5 के मल्टीपल है, मैंने गुणा जो है वो कौन कौन से हैं, 1 से 50 तक में 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है और 50 है। तो यहाँ 0 यहाँ चूँकि ऑलरेडी एक एक इसमें सब में है, इसीलिए 5 0 तो यहाँ मिल गया हम लोगों को। लेकिन यहाँ देखिए इसमें 5 मिलने के बाद यहाँ एक 50 ऐसा संख्या मिल रहा है जिसमें एक 0 के साथ साथ एक 5 भी मिल रहा है। तो जब एक और 5 मिल गया, क्योंकि 1 से 50 तक में 2 के मल्टीपल तो बहुत हैं, तो 2 तो किसी में से एक मिल जाएगा। तो इस 5 के साथ कोई भी एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और 0 बढ़ जाएगा। तो अगर ये 5 और एक ये 5 मिल जाए तो 6 हो गया, यानी 0 0 वाला देखा जाए तो 6 यहाँ हमको 0 मिल गया। अब इसके बाद ये वाला देखते हैं 5, 15, 25, 35 और 45 में। तो यहाँ देखिए 5 का 1 पचे 5, यानी 1 मिला 5 की संख्या, 15 में 3 पचे 15, 1 मिला, 25 में देखिए 2 को 5 मिला, 35 में 1 को 5 मिला और 45 में 1 को 5 मिला। तो अगर देखते हैं तो टोटल कितना 5 मिल रहा है, तो 2, 2, 4, 1 5, 1 6, तो 6 को इधर मिला, तो 6 5 में 6 को तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 को 0 मिल जाएगा, यानी 0 मिल जाएगा, और 6 को इधर मिल गया, यानी टोटल कितना मिल रहा है, 12। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि 2 का पावर 10 गुणा 3 का पावर 10 गुणा 5 का पावर 10, और पूछा जाए कि इसके अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे हल करेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, पहले ही आपको बताया है कि शून्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 का ही गुणा करते हैं तो हम लोगों को शून्य मिलता है। बेसिक नंबर है ये 2 और 5, इसी 2 और 5 को गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 2 कितना बार है, 10 बार। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 को कितना भी बार गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त नहीं होगा। 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ही 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए 5 कितना बार है, ये भी 10 बार है।
यानी 2 जो है 10 बार है और 5 जो है वो भी 10 बार है। तो अगर 2 को 10 बार गुणा करें और 5 को उसके साथ गुणा करें, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 10 बार ऐसे करते जाएं तो 1 जीरो इसका मिला, 1 जीरो इसका मिला, यानी कि जितना बार गुणा करेंगे उतना जीरो मिलेगा। तो चूँकि 10 बार ही है, दोनों बराबर बराबर है, यानी कि हम लोग को शून्यकों की संख्या जो प्राप्त होगी अंत में वह 10 होगी। ठीक है, अब देखिए 1 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब गुणे 4 का पावर 4 गुणे 5 के पावर 5। अब इस संख्या में देखिए कि दोस्तों कितना शून्य मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या देखना है कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो जितने 2 होंगे उतने ही हम लोग को 5 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 5 को देख लेते हैं। 5 कितना बार है? 5 बार। ठीक है, और 2 कितना बार है? तो 2 बार यहाँ है, और इस 4 में देखिए कितना बार हो जाएगा, 2 दूनी 4 का पावर 4, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 4, यानी 2 का पावर कितना हो गया? 8। तो 2 देख रहे हैं कितना बार हो गया? 2 बार यहाँ हो गया और 8 बार यहाँ हो गया, यानी 10 बार हो गया। तो 10 बार से हमको मतलब नहीं है, चूँकि 5 ही बार है, इसीलिए हमको 2 भी कितना बार चाहिए? 5 बार चाहिए। तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसीलिए अब देखिए 5 दूनी 10, 5 बार और 5 बार, यानी जीरो भी कितना बार मिलेगा? 5 बार ही मिलेगा। ठीक है, यानी इस टोटल संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो कितना बार आएगा? लास्ट में 5 बार आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 डॉट डॉट है, ऐसे है, और अंत में पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। ठीक है, अंत में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो चूंकि देखिए यहाँ शून्य कब प्राप्त होता है? जब 2 हो और 5 हो। तो क्या इसमें 2 कहीं भी प्राप्त हो रहा है? चूँकि यह क्या है? तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या में यहाँ देखिए 5 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए इस जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको गुणा किया जाए तो यहाँ शून्य जो होगा वो एक भी प्राप्त नहीं होगा, यानी शून्यकों की संख्या भी शून्य हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि शून्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहला क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? तो 2 और 5। अगर ये दोनों संख्याएं मौजूद हैं उन संख्याओं के बीच में तो शून्यकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, अन्यथा नहीं ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 4 का पावर 10 है गुणा 15 का पावर 5 है गुणा 25 के पावर 5। ठीक है, अब यहाँ हमको शून्यकों की संख्या निकालनी है कि अगर इनको गुणा किया जाता है तो कितने शून्य प्राप्त होंगे अंत में। ठीक है, तो यहाँ 15 है, तो 15 को जब हम लोग फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं, तो 3 बचे 15। ठीक है, यानी 3 का पावर 5 और गुणा 5 के पावर 5, यानी 5 यहाँ कितना बार मिला? 5 बार इसमें। अब 25 में देखिए, 25 को जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 5 गुणे 5 और उसका पावर कितना है? 5। तो 5 का पावर ये कितना हो गया? 2 और गुणा ऊपर 5 पहले ही से है, यानी 5 का पावर 10, यानी 25 का पावर 5 है। जब इसको फैक्टर किए तो 5 के पावर 10 में बदल गया, यानी कि 5 यहाँ अब कितना बार मिला? 10 बार, और यहाँ इस 15 वाला में 5 बार, यानी टोटल 5 का पावर कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, अब क्या 2 जो है वो 15 बार है तो 15 जीरो मिल जाता। तो देखिए 4 का पावर 10 है, तो जब इसको 4 को हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 2 में पावर कितना है? 10 है, यानी 2 10 बार है, फिर 10 बार, यानी 2 कितना हो गया? 20 बार हो गया। तो देखिए तो यहाँ 5 है 15 बार और 20 है
20 बार, सॉरी 2 जो है 20 बार, तो निश्चित रूप से 15 बार तो इसमें आ ही गया। यानी कि 2 का पावर 20 और 5 का पावर 15 को अगर गुणा किया जाए, अब पूछा जाए कि कितना शून्य मिलेगा, तो इसमें देखिए तो किसका पावर कम हो रहा है, 5 का, यानी कम से कम 15 बार, यानी निश्चित रूप से कम से कम नहीं 15 को जीरो अंत में जरूर प्राप्त होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। तो 1 से 100 तक की गिनती की संख्याओं को यदि गुणा किया जाता है तो अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि सम संख्याओं को, यानी 2 गुणा 4 गुणे 5, सॉरी 6 गुणे 8 गुणे 20 तक, यानी 2 से 20 तक की जितनी सम संख्याएं हैं उनको गुणा किया जाता है तो अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होंगी? ठीक है, ये निकालिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। ये जो प्रश्न दिया गया है निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर साझा करेंगे आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।